आप में से ऐसा कौन कौन है जिसने अभी तक द बैटमैन मूवी का जो थीम है वो नहीं सुना, जिसको माइकल जिकेनो ने कंपोज किया है और कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस थीम को रिलीज किया है आम आवाम के लिए। तो मैं तो उस थीम को बहुत दफा सुन चुका हूं और उस थीम को बहुत दफा सुनने के बाद मेरे ज़हन में कुछ चीजें आई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो अगर किसी ने ये थीम अभी तक नहीं सुना तो इस थीम को वो जाके पहले लाजमी सुने और फिर ये वीडियो देखे, क्योंकि इसके बाद ये वीडियो ज्यादा समझ आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो पूरी देखना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इस थीम को सुने, आपको मजा जरूर आएगा। अब ये जो थीम अपलोड हुआ है ये वाटर टावर म्यूजिक वाले चैनल पर अपलोड हुआ है, जहां पर ये थीम 6 मिनट और 48 सेकंड का है, यानी कि 6 मिनट एंड 48 सेकंड्स का। और इस थीम के 2 पार्ट हैं। तकरीबन 3.5 मिनट पर जाकर आपको एक ट्रांजिशन फील होगी। उस ट्रांजिशन से पहले और ट्रांजिशन के बाद का जो म्यूजिक है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ वो थोड़ा डिफरेंट किस तरह का है। तो अगर आपने कभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या हॉबिट वाली जितनी भी मूवीज हैं वो देखी हैं तो आपको पहले 3 मिनट या 3.5 मिनट का म्यूजिक सुनते हुए आपको फील होगा कि यार आप किसी लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी का म्यूजिक सुन रहे हैं, या आप शायर में घूम रहे हैं। शायर वहां पर एक जगह थी हॉबिट में जहां पर हॉबिट्स रहते थे। तो जब मैंने पहली दफा सुना और पहले 3 मिनट सुन रहा था जो मैं, तो मुझे यही फीलिंग आ रही कि यार ये मैं किसी लॉर्ड ऑफ द रिंग में पहले भी सुना है, या ये उस तरह का म्यूजिक है जो फील दे रहा है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग की मूवी चल रही है। अब लॉर्ड ऑफ द रिंग में हर तरफ जो है हरियाली थी। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वो एल्व्स के पास जाते हैं। बाद में तो जाहिर सी बात है उसमें भी डार्कर पार्ट आया है, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वो एल्व्स वगैरह के पास जाते हैं। तो आपको हर तरफ हरियाली, खुशहाली और सब अच्छा नजर आएगा। और इस हैप्पीनेस में आपको थोड़ी सी सैडनेस भी होगी। तो ये म्यूजिक आपको थोड़ी सी ऐसी फील दे रहा है कि आप हैप्पी तो हैं लेकिन अंदर आपके कुछ ना कुछ सैडनेस मौजूद है, या आप किसी चीज से मायूस हैं, किसी चीज से दुखी हैं। तो पहला पार्ट आपको 3-3.5 मिनट का वो आपको ऐसी फील देगा। अच्छा, अब इन 3.5 मिनट गुजरने के बाद असल जो है कहानी शुरू होगी, जब शुरू होगा वेंजेंस वाला थीम। अब ये जब थीम स्टार्ट होगा तो ये थीम जो है काफी डार्क और ग्रिटी किस्म का है। होते हैं ना ऑमिनस किस्म के म्यूजिक होते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, तो ये उस तरह का म्यूजिक है। और उस म्यूजिक का जो स्टार्ट है अगर आप शुरू से जरा सा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि स्टार वॉर की मूवी शुरू हो रही है, उसका थोड़ा सा म्यूजिक फील होगा। और अगर आप म्यूजिक सुनते जाएंगे तो मिड में एक ऐसा पार्ट आएगा जो इस पूरे थीम का सबसे बेस्ट पार्ट है, और वो है आई एम बैटमैन। अब आप में से जिन्होंने सुना है ये म्यूजिक पूरा, वो कहेंगे यार ये तो हमने कहीं नहीं सुना, ये तो सिर्फ म्यूजिक था, इसमें आई एम बैटमैन तो उसने कहीं भी नहीं कहा। मैं आपको उस म्यूजिक का छोटा सा पार्ट दिखाता हूँ और जब वो म्यूजिक बज रहा होगा तो आप उसके साथ कहिएगा आई एम बैटमैन। मुझे पता है मैं बहुत जहर लगाऊं ये कहते हुए, लेकिन आप लोग करके देखिएगा ट्राई। आपको ऐसा फील होगा कि उन्होंने ये म्यूजिक बनाया ही इस चीज पर है कि पूरी थीम में वो कह रहा है आई एम बैटमैन, आई एम बैटमैन। अच्छा, इस थीम का अगर हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करें तो हमें ये फील होगा कि ये थीम बेसिकली ब्रूस की लाइफ को बताता है कि ब्रूस की पहली जो लाइफ थी जब उसके माँ बाप जिंदा थे वो खुशहाल थी, जिसमें वो बड़ा खुश था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस थीम की जिस तरह टोन चेंज हो रही है और वो डार्कर टोन की तरफ जा रहा है। सिमिलरली बैटमैन की जो लाइफ है, ब्रूस की लाइफ जो है, वो भी जब बैटमैन बना है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो डार्कर होती जा रही है। यानी थीम बेसिकली उन्होंने बनाया ही ब्रूस वेन की लाइफ पर है। ये तो था मेरा एनालिसिस। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई ऐसी बात है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर किसी ने अभी तक ये थीम नहीं सुना तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा, वो उस लिंक से जाकर इस थीम को लाजमी सुने और फिर आकर कमेंट यहाँ पर करें कि उसको थीम कैसा लगा।